एक बहुत ही मशहूर कहावत है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा कमाना आसान नहीं है, अमीर बन पाना आसान नहीं है। ये कहावत है आपने न जाने कितने लोगों के मुंह से सुनी होगी। पर अगर हमारे पास एक ऐसा पेड़ है जो सच में पैसे उगाता हो तो वेल दोस्तों, उस पेड़ का नाम है इन्वेस्टमेंट, जो एक साथ तो नहीं पर धीरे धीरे आपको अच्छे ताजे फल जरूर देता है। और हो सकता है कि कभी कभी उस पेड़ के पत्ते झड़कर गिर भी जाएं, पर वही पत्ते नए सिरे से हरे भरे होकर वापस भी उग जाते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपकी ट्री की तरह है, जिसको आप धीरे धीरे पानी देते रहोगे तो 20 साल या 30 साल बाद वो पेड़ बहुत से लोगों को एक सिक्योर फ्यूचर देगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें कंपाउंडिंग का एक ग्रेट इफेक्ट देता है। वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसे अगर कोई समझ गया तो वो पैसे कमाएगा और जो नहीं समझेगा वो पैसे भरेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रवि नाम का एक आदमी था जो बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ शहर में आया। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था और इसलिए 10 साल पहले जब उसके दादाजी को पैरालिटिक अटैक आया और उनकी तबीयत खराब हुई तो उसने दादाजी को गांव से शहर बुलवा लिया। वहां उनके लिए इलाज करवाया, उनकी सेवा करी, जिससे उसके दादाजी धीरे धीरे ठीक होने लगे। और एक दिन रवि की सेवा से खुश होकर उन्होंने रवि को बोला कि बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे तो नहीं है, पर साल 1990 में मैंने MRF कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे थे, देख लो शायद तुम्हारे काम आ जाए। और जब रवि ने मार्केट के एक्सपर्ट से इन शेयर्स की डिटेल ली तो उसे पता चला कि आज की डेट में इन शेयर्स की वैल्यू लगभग 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये एक बिल्कुल रियल एग्जांपल है और यही रियल एग्जांपल हमें कंपाउंडिंग के इफेक्ट के बारे में समझाते हैं कि कैसे हम भी आज पैसे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। हाँ, ये काम आसान है क्योंकि इसमें एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे कोई कंपनी काम करके आपके उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ाएगी, यानी एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है। पर दोस्तों, ये जितना आसान दिख रहा है असल में उतना आसान होता नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे पैसे गवा देते हैं। इसलिए हमारे लिए भी इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे रूल्स को जो आपको आपके 20s में प्रॉपर इन्वेस्टिंग करना सिखाएंगे। तो आइए हम भी इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स को स्टडी करते हैं। पहला, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करके दूसरे लोगों की बातों में आके कभी कभार ऐसे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ जाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यही लोगों की मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि वो गलत लोगों से सलाह लेते हैं, उनकी बातों में आकर अपना सारा पैसा लगा देते हैं। और स्टॉक मार्केट ही नहीं, क्रिप्टो मार्केट, रियल एस्टेट, इन सभी मार्केट में कुछ ऐसा ही हाल रहता है। पर दोस्तों, ये मिस्टेक अवॉइड की जा सकती है बाय इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। अगर आप उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिनके बारे में आपको पता है, जिसकी मार्केट अगर गिरने के बावजूद भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही है, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। अब ऐसी कंपनीज को चुना कैसे जाए? उसके लिए हमें कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें स्टॉक्स को अच्छे से पहले एनालाइज करना है। मैं स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए टिकर टैप का यूज करता हूँ। तो ये है टिकर टैप की वेबसाइट। यहाँ पर आप स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्टॉक्स को चूज करने के लिए इनका एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है स्टॉक स्क्रीनर। आप इसमें जाकर सारे स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 4600 से भी ज्यादा कंपनीज आएगी। आप यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज को पिक कर सकते हैं। यहाँ आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जिस तरह आप चाहो कंपनी उसको फिल्टर कर सकते हो। अब जैसे कि मैं लार्ज कैप पर क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने जितनी भी लार्ज कैप वाली कंपनियां हैं वो सॉर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस, ये सब कंपनियां आपके सामने हैं। तो चलिए अब मैं किसी भी स्टॉक को पिक करके आपको बताता हूँ कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, जिससे हम उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिले और हम सही से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाए। अब मैं आपको एक कंपनी सर्च करके बताता हूँ। उस कंपनी का नाम है पिडिलाइट। और दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए इस स्टॉक को पिक कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने ये पिडिलाइट इंडस्ट्री के शेयर ओपन हो गया है। अब हो सकता है कि आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना हो, बट ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले हम इनके प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तो जब आप नीचे जाओगे तो ये कंपनी फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, मिस्टर सील, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है और हम सब इनके प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। अब हम यहाँ साइड में देखेंगे तो टिकर टैप ने हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दे रखी है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें इस स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि क्या स्टॉक्स उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है या फिर कम पर। अब जैसे कि हमें ये रेड सिग्नल दे रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो शायद ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है।
तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमें अभी इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। खैर उससे पहले हमें और भी चीजों को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दिख रहा है ROE वर्सेस FD रेट्स, यानी कि इस स्टॉक्स ने FD से बेटर रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब नीचे है डिविडेंड रिटर्न, यानी ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है। अब उसके नीचे आता है एंट्री पॉइंट। ये इंडिकेट कर रहा है कि एंट्री पॉइंट के लिए ये एक अच्छा टाइम है। अब हम प्रो मेंबर्स के लिए भी यहाँ पर चेकलिस्ट देख सकते हैं। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि बहुत ही कम चांसेस है कि ये स्टॉक्स डिफॉल्ट होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको मदद करेगी स्टॉक्स को पिक करने में। तो अब हम इस ओवरव्यू में नीचे जाएंगे तो टिकर टैप ने हमें कुछ की मैट्रिक्स दे रखी हैं, जैसे कि पी रेशो। अब इस कंपनी का पी रेशो 89 है। पी रेशो का मतलब है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा। इस केस में हमें कंपनी को 89 रुपीज देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। जनरली ये कहा जाता है कि हमारे लिए वो कंपनी अच्छी होती है जिनका पी रेशो 20 से 30 तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है, उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। उससे पहले हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप टोटल डेट और टोटल इक्विटी देख सकते हैं। जैसे कि कंपनी के पास डेट कम है और इक्विटी ज्यादा है, तो हमारे लिए एक अच्छा साइन है, मतलब कि इस कंपनी के ऊपर लोन कम है। अब हम इनके फाइनेंशियल्स में जाते हैं तो आप इनका इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें टोटल रेवेन्यू देखना है, तो हम देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। 2021 में 7376 करोड़ का था और अब 2022 में 9969 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो इनकी नेट इनकम देख सकते हैं कि आखिर कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि इनकी नेट इनकम भी हर साल बढ़ रही है। 2021 में 1131 करोड़ रुपए थी और अब 2022 में तो 1207 करोड़ हो चुकी है, मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो अब हम इनकी बैलेंस शीट में जाते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनके अभी एसेट्स कितने हैं। तो इनके टोटल एसेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं और अभी 8800 करोड़ के एसेट्स इनके पास हैं। और जो इनके ऊपर टोटल लाइबिलिटीज है वो है 2980 करोड़, मतलब इतना पैसा इनको चुकाना है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा है। तो ये कंपनी जब चाहे आराम से अपनी लाइबिलिटीज को चुका सकती है। तो इस तरह आप किसी भी स्टॉक्स को अच्छे से टिकर टैप में डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रो मेंबरशिप अकाउंट यूज करें, जिससे आपको और भी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर टिकर टैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल और पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे अब वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर रियल एस्टेट, आपको सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड कंपनीज की लिस्ट बनानी है और उन्हें स्टडी कर लेना चाहिए। और हमेशा इन्वेस्ट उन्हीं कंपनियों में करना है जिनको आप जानते हो, जिनके आप प्रोडक्ट यूज करते हो, रादर कोई ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही एक बार सर आइजैक न्यूटन ने ब्रिटेन की साउथ सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय साउथ सी कंपनी जोरों शोरों से ग्रो कर रही थी और बाकी लोगों को देखकर सर आइजैक न्यूटन ने उन शेयर्स में पैसे लगाए, जिसमें पहले तो उन्हें प्रॉफिट हुआ पर बाद में उन्हें 20,000 यूरोस का नुकसान हो गया। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं प्लैनेट्स के इमोशन को तो समझ सकता हूँ पर ह्यूमन इमोशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकता। और तो और उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में ये सभी लोगों को साउथ सी कंपनी के नाम तक लेने से मना कर दिया था। न्यूटन के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोगों की देखा देखी में मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए। जितना ज्यादा बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उतना ही ज्यादा न्यूटन भी इन्वेस्ट कर रहे थे और इसी वजह से बिना जाने उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में लॉस फेस करना पड़ा। अब आता है सेकंड रूल, स्टार्ट अर्ली। दोस्तों कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है टाइम। यानी अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आकाश, जिसकी उम्र 20 साल है और आकाश को इन्वेस्टिंग की काफी अच्छी नॉलेज है और वो काफी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करता है। आकाश 15 साल की उम्र से ही स्टॉक मार्केट की नॉलेज को एक्वायर कर रहा है और एक्सपर्ट की वीडियोस देखकर उसने कंपाउंडिंग की लॉ को समझा और 18 साल का होते होते उसने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ आकाश के पापा मिस्टर मुकेश, जिनकी उम्र 40 साल है, उन्होंने भी आकाश के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की। आकाश हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अगर मान ले कि 15% के एक्सपेक्टेड रेट से अगर आकाश 25 साल तक इन्वेस्ट करता रहेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 लाख रुपए होगी और उसे मिलने वाला रिटर्न होगा लगभग 1.65 करोड़। और वहीं आकाश के फादर मुकेश ने सेम इंटरेस्ट रेट पर अगर 10 लाख रुपए भी लमसम में इन्वेस्ट करते रहे तो अगले 5 साल बाद उन्हें सिर्फ 20,50,000 तक का ही रिटर्न मिलेगा। और अगर हम 45 ईयर्स तक दोनों के बैलेंस को देखते हैं तो आकाश करोड़पति बन चुका है, क्योंकि आकाश के पास एक बहुत
बड़ा एडवांटेज था वो था टाइम, और जल्दी शुरुआत करने की वजह से उसे 45 तक आते आते सक्सेस मिल जाएगी। वहीं उनके फादर जिन्होंने लेट इन्वेस्टिंग शुरू करी, भले ही उन्होंने पैसा ज्यादा लगाया हो पर वो भी करोड़ों में अर्निंग नहीं कर पाए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेगा उसको कंपाउंडिंग का उतना ज्यादा बड़ा इफेक्ट मिलेगा। देखो दोस्तों, ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी सक्सेस कंबाइंड इफेक्ट होती है आपके छोटे छोटे स्टेप्स की। तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करो और कंपाउंडिंग के लॉ के फायदे उठाओ। रूल नंबर 3, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक ये बहुत ही कॉमन टर्म है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऐसा इसलिए कि अगर वो बास्केट गिरा तो आपके सारे अंडे टूटकर बेकार हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमें भी सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक्स में नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे अगर एक आध कंपनी को लॉस भी होता है तो बाकी की कंपनीज की वजह से हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमारी किस्मत बहुत ही खराब हुई तो हमारी सभी कंपनीज का लॉस हो जाएगा, तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट करी कोई ऐसी एक आध कंपनी को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़े या कोई कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए, पर ऐसा सिर्फ रेयर केसेस में होता है कि सभी कंपनीज का लॉस हो जाए या वो बैंकरप्ट हो जाए। ऐसा हम देख सकते हैं रिसेशन के टाइम पर या फिर किसी पेंडेमिक के टाइम पर या वॉर सिचुएशन क्रिएट होने पर, जो कि एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन के एग्जांपल है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को अपनी कंट्री की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे लॉस होने के ऊपर बैंकरप्सी जैसे चैलेंजेस आपको कभी फेस ही नहीं करने पड़ेंगे। और ऐसी टॉप कंपनीज की डिटेल और लिस्ट हमें मिलती है इंडिया के 2 इंडेक्सेस से, सेंसेक्स और निफ्टी, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है रूल नंबर 4, बाय टू होल्ड ए स्टॉक फॉरएवर। जब भी आपके पास कोई हाई क्वालिटी एसेट आता है, आप चाहते हो कि आप उसको हमेशा होल्ड करके रखो, और ऐसा ही कुछ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ही करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप कोई स्टॉक्स ये सोचकर नहीं बाय कर रहे हो कि आप उसको 10 साल होल्ड करोगे, तो उसे अगले 10 मिनट में भी होल्ड करने की मत सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को एश्योरिटी चाहिए होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही होनी चाहिए, और मार्केट की जरा सी डिफ्लेक्शन आपको पैनिक करवा देती है और आप ड्रामेटिक डिसीजन ले बैठते हो। इसीलिए हमें कोई स्टॉक्स ये सोचकर खरीदना चाहिए कि आगे आने वाले 10 साल हम उसे होल्ड करके रखेंगे, भले ही मार्केट में बीच बीच में अप एंड डाउन होते रहें। इन्वेस्ट करके आप स्टॉक को तब तक होल्ड करके रखना है जब तक वो आपको हायर रिटर्न्स ना दे रहा हो, जैसे कि हमने ऊपर MRF के शेयर के साथ भी देखा था। तो इस तरह अगर आप इन 4 रूल्स को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।